हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो फाइनली रेलवे ने ग्रुप डी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ग्रुप डी में कितने पोस्ट हैं, क्या क्वालिफिकेशन है, एग्जामिनेशन फी क्या है, सिलेबस क्या है, प्रोसीड्योर क्या है सिलेक्शन का, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। बस आप वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। और आइए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा जो इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, आप देख सकते हैं डेट ऑफ इंडिकेटिव नोटिस 28/12/2024। आपको पता होगा दिसंबर में शॉर्ट नोटिस आया था, उसी के बारे में ये बताया। डेट ऑफ पब्लिकेशन 22/1/2025, 22 तारीख को इसका एक्चुअली ऑफिशियल वेबसाइट पे जो है नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है ना। ओके, ओपनिंग डेट एंड टाइम ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 23 जनवरी 2025 को 2025 से स्टार्ट हो जाएगा, है ना। यानी कल रात 12 बजे के बाद से आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। ओके, वहीं पे बात करें क्लोजिंग डेट एंड टाइम फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, तो ये 22 फरवरी 2025 रात 11:59 तक रहेगा। उसके बाद हम अगर बात करें डेट फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट आफ्टर क्लोजिंग डेट, दैट इज 22/2/2025, यानी 22 फरवरी 2025 क्लोजिंग डेट के बाद जो ऑनलाइन पेमेंट का लास्ट डेट है वो है 23 फरवरी से लेकर के 24 फरवरी रात 23 मतलब 11:59 से। ठीक है, यानी 12 बजे के पहले आपको करना पड़ेगा। डेट एंड टाइम फॉर मॉडिफिकेशन विंडो फॉर करेक्शन इन एप्लीकेशन फॉर्म विद पेमेंट ऑफ मॉडिफिकेशन फी, यानी अगर आप फॉर्म भरते वक्त किसी तरीके का कोई गलती कर देते हैं तो उसका जो मॉडिफिकेशन विंडो है वो आपको 25 तारीख से लेकर के यानी 25 फरवरी से लेकर के 6 मार्च तक मिलेगा। ठीक है, उस टाइम आप जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ जो बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं, मतलब बहुत सोच समझ करके और बहुत शांत दिमाग से भरना पड़ेगा। ठीक है, वो है प्लीज नोट डिटेल फील्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन रेलवे कांट बी मॉडिफाइड, यानी कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो वहां पे आपको एक क्रिएट अकाउंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जो लोग एक्चुअली पहले से फॉर्म भर चुके हैं उनके लिए कोई भी क्रिएट अकाउंट करने का जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप फॉर्म मतलब सिर्फ न्यू है, न्यू लॉगिन करेंगे तो वहां पे आपको क्रिएट एन अकाउंट करना पड़ेगा। उसको आप बहुत सोच समझ करके भरिएगा क्योंकि वो कभी भी मॉडिफाई नहीं होगा। और साथ ही साथ कौन सा रेलवे आप चूज करते हैं वो चीज भी यहाँ पे मॉडिफाई नहीं होगा। तो ये दो चीज आपको बहुत सोच समझ करके फिल करना है। ओके, नेक्स्ट बाकी सारा डिटेल है, आप जो इसका पीडीएफ है वो टेलीग्राम लिंक में हम डाल देंगे। आप ज्वाइन नहीं हुआ तो जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे देंगे हम। ओके, आइए नेक्स्ट अब बता रहे हैं यहाँ पे टोटल वैकेंसी के बारे में। देखिए बताया जा रहा है कि इनिशियल पे जो है इसका 18,000 है, वो लेवल 1 का यही होता है, सबको पता है। मेडिकल स्टैंडर्ड एज पर एनेक्शर ए भी हम आपको दिखाएंगे जहाँ पे किस पोस्ट के लिए कौन सा मेडिकल स्टैंडर्ड है वो उसके अनुसार आपका मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। ठीक है, हालांकि आप कोई भी मेडिकल स्टैंडर्ड से हैं ग्रुप डी के लिए एलिजिबल है, बस पोस्ट आपका अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, ओके। एज ऑन 1/1/2025, यानी कि 1 जनवरी 2025 तक आपका एज जो है 18 से 36 साल होना चाहिए। टोटल वैकेंसी का बात करें तो 32,438 पोस्ट है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें अब, तो यहाँ पे दोस्तों वही मेडिकल कैटेगरी का हम बात कर रहे थे। देखिए A2, A3, B1, B2, C1, C2, मतलब ऑलमोस्ट सारे मेडिकल कैटेगरी के लिए यहाँ पे पोस्ट है। वो अपना आपका बस पोस्ट चेंज होगा अगर मेडिकल कैटेगरी मतलब फुलफिल नहीं करते हैं तो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो एज का, तो एज लिमिट जो है पोस्ट लेवल 1 के लिए प्रेस्क्राइब्ड एज इन नॉर्मल कोर्स, नॉर्मल मतलब नॉर्मली जब फॉर्म आता है तो इसके लिए 18 से 33 साल तक का टाइम मिलता है। लेकिन एज एज एप्लीकेबल टू दिस सीएन दैट इज 1/1/2025, मतलब इस वैकेंसी के लिए जो एज है वो 18 से 36 साल है। 3 साल जो बढ़ा है वो सबको पता है, कोविड को लेकर के बढ़ाया है। ठीक है, यहाँ कहीं मेंशन भी है, देखिए कोविड-19 पेंडेमिक को लेकर के। अच्छा, उसके बाद अब हम बात करें रिलैक्सेशन का, तो रिलैक्सेशन आपका जिस कैटेगरी में जितना मिलना चाहिए वो सारा यहाँ पे एप्लीकेबल है। जैसे ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के लिए 3 साल का है, वहीं SC/ST का बात करें तो 5 साल के लिए। एक सर्विसमैन विथ एटलीस्ट 6 मंथ सर्विस आफ्टर अटेस्टेशन, तो उसके लिए 3 साल है। यू और EWS के लिए, ओबीसी NCL के लिए 6 साल है, SC/ST के लिए 1 साल है। यहाँ पे बाकी जो है आप अपना देख लीजिएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपका एज ग्रुप यहाँ पे देखिएगा 18 से 36 साल चाहिए ना, तो अपर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ जो है नॉट अर्लियर देन, यानी कि आपका UR और EWS से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ 2/1/1989 के
पहले नहीं होना चाहिए, ठीक है। वहीं अगर हम ओबीसी या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का बात करें तो 2 एक 1986 से पहले नहीं होना चाहिए। एससी एसटी का बात करें तो 2 एक 1984 से पहले नहीं होना चाहिए। उसके बाद लोअर लिमिट ऑफ डेट ऑफ बर्थ नॉट लेटर देन फॉर ऑल कम्युनिटीज कैटेगरी 1/1/2007, यानी 1 जनवरी 2007 के बाद किसी का भी डेट ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए इस फॉर्म के लिए, ठीक है। बाकी जिस कैटेगरी के लिए जो बिलोंग करते हैं उसका तो आपको हम बताया ही, वो एप्लीकेबल है अपना रिलैक्सेशन के लिए। ओके दोस्तों, तो एनेक्चर 1 का जो बात हो रहा था, अब एनेक्चर 1 यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। एनेक्चर 1, एक्चुअली एनेक्चर 1 आने से पहले हम आपको एक चीज यहाँ पे बताना चाहते हैं। चलिए, एनेक्चर 1 एक्चुअली यहाँ पे दिखाने का जो मेन मेरा मकसद था वो शायद एक पेज यहाँ पे लेना हम भूल गए हैं। वो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से था, है ना। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th पास चाहिए या 10th के साथ साथ आईटीआई चाहिए, उस चीज को लेकर के हम यहाँ पे बताने वाले हैं। तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ, आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना, एकदम क्लियर यहाँ पे लिखा हुआ है कि 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एनएससी गारंटेड बाय एनसीवीटी, यानी कि अगर आप 10 पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आईटीआई पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर इसके इक्विवेलेंट हैं, ठीक है, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट है आपके पास जो एनसीवीटी गारंट करता है, तो भी आप एप्लीकेबल है इन सारे पोस्ट के लिए, ठीक है। पोस्ट देख लीजिए, असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल का, असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, ठीक। ये सारा पोस्ट है, यहाँ पे देख लीजिएगा। सेम यहाँ पे एनेक्चर 1 का एक और है, ठीक है। टोटल 14 पोस्ट है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 10th पास और आईटीआई और इक्विवेलेंट और नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट गारंटेड बाय एनसीवीटी, यानी कि आप अगर 10 पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, आईटीआई पास है तो भी फॉर्म भर सकते हैं, या फिर नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपके पास है जो एनसीवीटी ग्रांट करता है तो भी आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जो है क्या बोलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। वहीं पे आपका मेडिकल स्टैंडर्ड का भी बात किया गया है। देखिए, मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अगर असिस्टेंट टीएल एंड एसी के लिए आप अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपका मेडिकल स्टैंडर्ड C1 होना चाहिए। असिस्टेंट टीएल एंड एसी के लिए अप्लाई करते हैं B1 C1 जनरल सर्विस प्रोडक्शन यूनिट, सब एकदम ध्यान से अपना देख लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ भी है मेडिकल कैटेगरी, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन फी के लिए, ठीक है। तो फी हम आपको बता दें, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2। सीरियल नंबर 2 में जो कैटेगरी मेंशन है, जैसे कि यहाँ पे लिखा पीडब्ल्यूबीडी, फीमेल, ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू एससी एसटी माइनॉरिटी कम्युनिटीज इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लासेस ईबीसी, मतलब इतने सारे कैटेगरी में अगर कोई आते हैं तो उनके लिए एग्जामिनेशन फी जो है 250 रुपए है, ठीक है। 250 रुपए आपका एग्जामिनेशन फी लगेगा। उसके बाद ये क्या है, दिस फी ऑफ 250 शैल बी रिफंडेड इन ड्यू कोर्स ड्यूली डिडक्शन बैंक चार्ज एज एप्लीकेबल ऑन अपियरिंग इन सीबीटी। अगर आप सीबीटी में बैठते हैं तो 250 रुपए आपको रिटर्न मिल जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, जो बैंक चार्ज होगा वो काटने के बाद, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे जो है इन सारे कैटेगरी को छोड़ने के बाद में, यानी कि अगर हम बात करें ओबीसी और जनरल का, तो उनके लिए एप्लीकेशन फी जो है वो 500 है, उसमें 100 रुपीज डिडक्ट होकर के 400 रुपीज आपको रिफंड मिलेगा, और 400 रुपीज में जो बैंक चार्ज होगा वो बैंक चार्ज अपना काट करके रिफंड कर देगा, ठीक है। तो ये एप्लीकेशन फी का बात हुआ। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस में सबसे पहले आपको क्या है, सीबीटी देना पड़ेगा, उसके बाद फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, उसके बाद डीवी, उसके बाद मेडिकल एंड फाइनली आपके पास ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा, मेरिट में नाम आता है तो, यानी पैनल लिस्ट में आपका नाम आता है तो, ठीक है। ये ज्वाइनिंग प्रोसेस हुआ। अच्छा, ज्वाइनिंग प्रोसेस से रिलेटेड एक वीडियो बहुत ही जल्द लाने वाले हैं, चैनल पे बने रहिएगा, एक 2-4 दिन में ही ला देंगे, ठीक है ना। कैसे, मतलब किस स्टेज के बाद क्या होता है, आपको आरआरबी में जाना पड़ेगा या आपके डिवीजन में जाना पड़ेगा, वो सारा कुछ हम यहाँ पे आपको बताएंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मतलब उस वीडियो में बताएंगे। अच्छा, अब हम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का बात कर लें तो यहाँ पे एग्जामिनेशन जो ड्यूरेशन है एग्जाम का वो 90 मिनट रहेगा। अच्छा, 120 मिनट जो है वो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए रहेगा, ठीक है। सिलेबस सेम है, आप सिलेबस देख लेते हैं क्या। जनरल साइंस 25 क्वेश्चन, देखिए ग्रुप डी में जनरल साइंस बहुत वाइटल रोल अदा करता है ना। तो साइंस के लिए कौन सा बुक पढ़ना, सिर्फ एक बुक हम आपको फॉलो मतलब करने के लिए बोलेंगे। ऑलरेडी आप यहाँ पे एक जो दिख रहा होगा आपको थंबनेल, वो वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप जा करके चैनल से वो वीडियो देख सकते हैं, अदरवाइज उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। और ये जो बुक है, ये बुक हम खुद आपको प्रोवाइड करेंगे, वो वीडियो में आप देखिएगा, सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें मैथमेटिक्स, उसमें भी 25 क्वेश्चन मिलेंगे आपको 25 मार्क्स के लिए।
जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग में आपको 30 क्वेश्चन मिलेंगे 30 मार्क्स के लिए, और वहीं पे जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स का बात करें तो 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के लिए। ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 एंड 100 मार्क्स के लिए, यानी हर क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, नेगेटिव तो पता ही है 1/3 नेगेटिव रहता है, यानी 3 गलत पे 1 नंबर आपका कट जाएगा। अच्छा, अब हम यहाँ पे पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट का बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए क्या है कि लिफ्ट एंड कैरी 35 kg ऑफ वेट फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर इन 2 मिनट्स, यानी 35 किलो का वेट लेकर के आपको 2 मिनट में 100 मीटर रन करना है अगर मेल है तो। ठीक है, वन चांस विदाउट पुटिंग द वेट डाउन एंड should be able to run for a distance of 1000 meters in 4 minutes and 15 seconds in one chance, यानी कि आपको दोबारा कोई चांस नहीं मिलेगा। आपको यहाँ पे 2 फिजिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले तो कि 35 kg वेट लेकर के आपको 2 मिनट में 100 मीटर रन करना है, और दूसरा जो है वो आपको 1000 मीटर रन करना है 4 मिनट 15 सेकंड में। ठीक है, ये मेल कैंडिडेट के लिए। फीमेल का बात करें तो फीमेल के लिए 20 kg का वेट लेकर के 100 मीटर रन करना है 2 मिनट में, और 1000 मीटर यानी 1 किलोमीटर रन करना है 5 मिनट 40 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट के लिए। ये पीईटी का बात हो गया, यहाँ क्लियर होता है। उसके बाद फिर आपका डीबी मेडिकल जो अगला प्रोसीड्यूर है वो सारा कुछ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और फाइनली जो आपका सीबीटी होगा वो तो आपको पता है, इसमें भी जो है नॉर्मलाइजेशन होगा, नॉर्मलाइजेशन के आधार पे ही आपका मेरिट वगैरह जो भी है वो बनेगा। ओके, तो फाइनली वीडियो कैसा लगा एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए